हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग JSW एनर्जी के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक कर सकते हैं। JSW एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 308 के ऊपर ओपन होने के बाद 315 का हाई बनाता है और 308 से लो नहीं बनाता। 312.55 के ऊपर बंद हुआ। 2,58,297 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 51,384 करोड़ रुपए। JSW एनर्जी लिमिटेड का 52 वीक लो है दोस्तों 69.25 का और हाई है 408 का। दोस्तों, JSW एनर्जी लिमिटेड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। 2200 करोड़ रुपए का अमाउंट रेस करना चाहता है। इसको लेकर के आपको अपडेट पता होना चाहिए। क्यों रेस करना चाहता है? देखिए, JSW एनर्जी जो है 2200 करोड़ रुपए का लोन ये रेस करना चाहता है ताकि तमिलनाडु के अंदर जो इनका विंड पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसको फंडिंग की जा सके। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। JSW ग्रुप जो है, JSW एनर्जी, देखिए JSW ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो JSW ग्रुप की ये प्लानिंग चल रही है कि 2200 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं, 2200 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं थ्रू बैंक लोन्स टू फंड ए 450 मेगावाट विंड पावर यूनिट इन तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के अंदर एक 450 मेगावाट का 450 मेगावाट का विंड पावर प्लांट यूनिट बेसिकली यहाँ पे तैयार की जा रही है, उसको लेकर के फंडिंग होनी है। JSW रिन्यू एनर्जी 2 लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है JSW फ्यूचर एनर्जी की, और JSW फ्यूचर एनर्जी को लेकर के कंफ्यूज ना होइए क्योंकि JSW फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड जो है वो JSW एनर्जी की ही एक कंपनी है, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो JSW एनर्जी 2 लिमिटेड जो है एक स्टेप सब्सिडरी हुई JSW एनर्जी की, और ये बेसिकली यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु के अंदर दो जगह हैं जिनके नाम है ट्यूटिकोरिन, और दूसरा नाम है, दूसरी प्लेस का नाम है धारापुरम। तो धारापुरम और ट्यूटिकोरिन के अंदर ये दोनों ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाना है, जिसकी कैपेसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 450 मेगावाट की है। तो JSW ग्रुप, JSW फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड जो है JSW एनर्जी की द्वारा ही ओन की जाती है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको बताया जा रहा है कि ये 31 मार्च 2023 तक स्केड्यूल्ड है कम्प्लीटली फिनिश होने के लिए, राइट। तो इंडिया रेटिंग्स एजेंसीज की तरफ से यानी इंड्रा की तरफ से इस प्रोपोज्ड बैंक लोन्स को लेकर के रेटिंग असाइन करी गई है, और रेटिंग है दोस्तों A- की, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये जो रेटिंग है इसको, इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इस पूरे पावर सेल कॉन्ट्रैक्ट जो कि फिक्स्ड टैरिफ पावर सेल कॉन्ट्रैक्ट है विद स्ट्रॉन्ग, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्टी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपको पता ही है भारत सरकार ओन करती है, 100% इंडियन गवर्नमेंट्स ओन सब्सिडरी एंटिटी है। तो यहाँ पे ये जो फिक्स्ड टैरिफ पावर सेल कॉन्ट्रैक्ट है इसकी प्रेजेंस में जो है ये रेटिंग दी गई है, राइट। ये जो प्रपोज टर्म लोन है ऐसा बताया गया है कि ये 70 स्ट्रक्चर्ड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में रीपेएबल है, और ये 12 महीने के प्रोजेक्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ठीक 12 महीने बाद, यानी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने के बाद जब इसकी कमीशनिंग शुरू होगी, यानी कमीशनिंग जब होगी, यानी जब यहाँ से पावर सप्लाई शुरू होगी उसके समय के 12 महीने बाद से ये जो है रीपेमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टर्म लोन जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो फ्लोटिंग है, यानी वो फिक्स्ड नहीं है, वो अप एंड डाउन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, राइट। यानी कैश फ्लोस का जो है एक्सपोजर पूरा इंटरेस्ट रेट रिस्क की तरफ बना हुआ है। तो रेटिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट को लेकर के जो कहा गया है वो यही है कि इट कैरीज मॉडरेट टू लो इक्विटी रिस्क, यानी मॉडरेट से लो इक्विटी रिस्क है इस टर्म लोन के अंदर, और जो टोटल इक्विटी रिक्वायरमेंट है लगभग 731.25 करोड़ रुपए के आसपास की पेश करी गई है, यानी एस्टिमेट करी गई है। और एज ऑफ दिसंबर 20, 2021 स्पॉन्सर्स ने यहाँ पे टोटल रिक्विजिट इक्विटी पोर्शन 158.93 करोड़ का इन्फ्यूज़ किया था,
और यहाँ पे प्रपोज्ड टर्म शीट को अगर हम फॉलो करते हुए देखें तो स्पॉन्सर्स अभी भी इसमें 82.38 करोड़ रुपए का टोटल एडिशनल इक्विटी इन्फ्यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, बिफोर द फर्स्ट डेट डिसबर्समेंट, यानी पहला डेट डिसबर्समेंट हो उससे ठीक पहले। आपको बताइए, मैंने आपको बताया कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके ठीक 12 महीने बाद से पहला डेट डिसबर्समेंट शुरू होगा और उसके ठीक पहले ये 82.38 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे एडिशनल इक्विटी के रूप में, राइट। ये प्रोपोज्ड टर्म शीट का पार्ट है, प्रोपोज्ड टर्म शीट का पार्ट है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो जो रेस्ट इक्विटी पोर्शन है वो उसी प्रोपोर्शन में इन्फ्यूज़ किया जाएगा प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन जो कि प्रोजेक्ट को लेकर के स्केड्यूल्ड है, राइट। तो JSW एनर्जी लिमिटेड को लेकर के ये एक डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उसी से जुड़ी हुई खबर थी, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।